बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, 2-3 दिन से तबीयत मेरी ठीक नहीं है। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और बस अजीब सी मुझे वीकनेस हो रही है और अजीब सी मुझे घबराहट है। पता नहीं क्या जहन के ऊपर जैसे कोई टेंशन सी है या कुछ होने वाला है। अजीब सी मेरी हालत है, तो इस वजह से ही 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल सकी। मतलब 2 दिन हो गए शायद। और ये 2-3 दिन के क्लिप थे, थोड़े थोड़े बने हुए, तो उसी की मैं वीडियो बना कर ये डाल रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत आपसे बातचीत भी हो जाए। और आज था हमारे मदरसे की बच्चियों के का सन्नत का प्रोग्राम था। मतलब तो सुबह से गई हुई थी मैं, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शायद पता नहीं गर्मी मुझे लू लग गई है क्या। ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन से लू चल रही है और पता नहीं मुझे गर्मी लग गई है। रोज़ाना ज़ाहिर दोपहर का टाइम होता है मदरसे जाने का मेरा, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है। और ये रमज़ान शरीफ की मैं ग्रॉसरी भी ले आई थी, तो ये आपको नज़र आ रहा है घर का वही राशन का सामान है सारा। ये दिखाने की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब ज़रूरत का सामान ही है जो कि सबके घरों में ही आता है, तो इसलिए मैंने इसकी कोई अलग से वीडियो नहीं बनाई। और फिर मतलब कल भी पूरा दिन मेरी अजीब सी हालत रही, और हालांकि मैंने जूस वगैरह भी पिया, कैल्सी पी, लेकिन मुझे कोई उससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। और दवा खाने की मैं बहुत ज़्यादा चोर हूँ, दवा मुझसे खाई नहीं जाती, इस वजह से मैं डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाती हूँ। और आज सुबह से फिर ये था कि मैंने सोचा था कि आराम कर लूँगी, लेकिन आज हमारे मदरसे की बच्चियों का प्रोग्राम था फेरी गार्डन में। तो मतलब पूरा हमारे जो कराची है वहाँ की बच्ची तमाम उसकी ज़ोन की बच्चियाँ थी हमारी, तो वहाँ पर सुबह से हम गए हुए थे तकरीबन 11:30 बजे से, और मैं तकरीबन 4:30 बजे फारिग हुई थी वहाँ से। और फिर वहीं पर ही मेरे दोस्त का घर है शबाना का, फिर मैं वहाँ पर चली गई थी शबाना के यहाँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी आने की। घर तक आने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर इसके यहाँ बैठती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, ज़रा सर का दर्द ठीक हो मेरे, फिर मैं घर जाऊँगी। तो मैं वहाँ चली गई थी। वहाँ उससे खैर गपशप की, थोड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला। एक होता है ना अपनी दोस्तों से बातें करके इंसान को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है वो, तो अच्छा लगा। उसके घर गई, उसने फिर आने नहीं दिया, उसने कहा तुम सुकून से जाना, बिल्कुल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने फिर खैर खाना वाना हमने खाया, चाय वाय पी, और थोड़ा रेस्ट किया मैंने वहाँ पर। तो फिर मैं आई हूँ तकरीबन 8:30 बजे घर पे। फिर आके मैंने बस नमाज वमाज पढ़ी, और खाना मैं बना के ही गई थी सुबह, तो खाना तो रखा हुआ है। तो बस फिर मैं लेट गई थी, और अब मैंने सोचा चले वीडियो भी डाल देती हूँ। और टाइटल से आपको लग रहा होगा इमोशनल का मैंने टाइटल डाला है आज। इसकी मतलब वजह एक तो ये दिल अजीब सा उदास उदास है। कभी कभी वो होता है ना कि वालिदैन भी बहुत याद आते हैं, अम्मी अब्बू जैसे काफ़ी दिन से मुझे याद आ रहे हैं, तो ये भी वजह है। और फिर दूसरी बात ये थी कि बच्चियों को जो जब सनतें जैसे मिलती हैं, ज़ाहिर है हमने 2-2 ढाई-ढाई साल उन्हें पढ़ाया होता है, और उसके बाद फिर वो जब उनका तकमील हो जाता है तो फिर उन्हें असनाद दी जाती हैं। तो उस टाइम जब असनाद दी जा रही थी ना मेरी बच्चियों को, तो मुझे बहुत देख के इतना रोना आ रहा था, मतलब खुशी से रोना आ रहा था मुझे कि ना अल्लाह ताला ने मतलब मुझे इस काबिल किया है कि मैं बच्चियों को मैंने पढ़ाया, और आज उन्हें ये तकरीबन असनाद में उनका नाम पुकार कर उन्हें असनाद दी जा रही हैं। तो वालिदैन के साथ साथ हमारे लिए भी ज़ाहिर फ़ख्र की बात होती है, उस्ताद का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है, खुदा का शुक्र है कि काफ़ी बच्चियां पढ़ के जा चुकी हैं और आगे भी पढ़ा रही हैं फिर वो अब दूसरी बच्चियों को भी। तो इल्म दीन हासिल करना तो वैसे भी मतलब फ़र्ज़ है, और कुरान ये तो हदीस पाक भी है कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो मतलब हमने भी मजहूल ही पढ़ा हुआ था पहले शादी के बाद, मतलब मैंने फिर ये दुरुस्त किया अपना सारा कुरान पाक। मतलब बच्चे भी हो गए थे दोनों, मेरा बेटा और बेटी दोनों थे जब मैंने कुरान पाक अपना सही किया, दुरुस्त किया। मतलब क्योंकि घर में पढ़ा हुआ था पहले भी, तो अब हमें पता चलता है कि हम किन गलतियों के साथ, किन अगलात के साथ हम कुरान पाक पढ़ते थे। और अभी भी जो जो घर से पढ़ा हुआ है, बाखुदा मैं कहती हूँ कि शायद मजहूल ही पढ़ा हुआ है तमाम ऐसी ख़वातीन ने। तो किसी मुदर्रिसा से आप अपना कुरान पाक लाज़मी दुरुस्त कर लें, क्योंकि दीन का इल्म हासिल करना हम पे फ़र्ज़ है।
तो हमें कम से कम हमारी नमाज़ दुरुस्त हो, हमारा कुरान पाक दुरुस्त हो। तो हम दुनिया की फ़िक्रों में तो लगे हुए हैं, मगर हमें अपनी नमाज़ कुरान ठीक करने की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, ना कुछ शौक़ है। तो इसका देखें, दीन का इल्म हासिल करने की कोई उम्र की कैद नहीं है। हमारे मदरसे में अभी भी इतनी बुज़ुर्ग ख़वातीन भी आती हैं जो कि जिन्हें शौक़ होता है पढ़ने का, और वो उन्होंने मतलब दुरुस्त किया है। उन्हीं में एक अम्मा सईदन भी थी जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, और वो माशाल्लाह से मेरे ख्याल से 75 से अबव भी होंगी या इतनी की होंगी, मतलब उनकी एज थी। और वो उन्होंने अब इस उम्र में आकर अपना कुरान पाक दुरुस्त किया, और उन्हें माशाल्लाह से बहुत अच्छे उससे सनत इम्तहान भी पास किया उन्होंने, और अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है। तो हमें थोड़ा सा इन बातों का बहुत अपनी ख्याल रखना चाहिए। और फिर मुदरिसा कोर्स मैंने किया, और फिर मैं मदरसा पढ़ाते हुए माशाल्लाह से अब 19 साल हो रहे हैं मुझे। तो बहुत सारी बच्चियां पढ़ पढ़ के जा चुकी हैं, और अपने शादियां हो गई मतलब उन बच्चियों की, और आगे अब अपने बच्चों को भी पढ़ा रही होंगी, और आगे शायद कुछ बच्चियां मदरसे भी पढ़ा रही हैं। तो ज़रूर अपने बच्चों को किसी अच्छे मदरसे में दाखिल कराएं। दावत इस्लामी का मदरसातुल मदीना से बेस्ट तो कोई मदरसा मैं कहती हूँ है ही नहीं। दारुल मदीना मतलब है, मदरसातुल मदीना है, इनमें ही आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और उन्हें पढ़ाएं, या कि किसी ऐसी मुदर्रिसा से पढ़वाएं कि जो इन मदारिस में पढ़ाती हैं, या मुदर्रिस से पढ़वाएं। तो ये देखिए, मेरी आँखों से ही आपको लग रहा होगा मैं बहुत तबीयत मेरी ख़राब है। तो मैं सुबह जा रही थी मदरसे, जबकि वीडियो है। तो बस यही कहना है कि इमोशनल मुझे उस टाइम इतना बस रोना आ रहा था, और खुशी हो रही थी अपने ऊपर कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मुझसे इतनी बच्चियाँ पढ़कर जा चुकी हैं। मेरी 5 बच्चियों को तकरीबन आज सनाद मिली है, और मतलब पिछले साल ये सर जो तकमील हुई थी जिन बच्चियों की, ये उनकी असनाद है। तो बहुत मुझे खुशी हो रही थी, और खुशी से मेरे आंसू निकल रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस काबिल हमें बनाया है। फिर ये देखें जी, शबाना की मैं आ गई थी। शबाना ने भी मेरे साथ ही कोर्स किया था, मुदरिसा का कोर्स हम दोनों साथ कर रहे थे, मगर इसने मतलब इम्तहान नहीं दिया था, छोड़ दिया था फिर इसने बीच में, क्योंकि इसका बेटा पैदा हुआ था इस वजह से। तो ये वो अपनी वीडियो दिखा रही थी कि देखो ये भी मदरसा पढ़ा रही है आजकल घर में ही ना, मतलब फ्लैटों में रहती है, तो घर में ही मतलब इसने मदरसा खुला हुआ है, काफ़ी बच्चे आते हैं। तो बता रही थी कि देखो मेरी बच्ची का कुरान पाक मुकम्मल हुआ, इतने अच्छे उसने 2 सूट दिए इसको, बच्ची ने मतलब नशरा किया था। तो और ज्वेलरी वगैरह भी दी, और सोने के टॉप्स भी दिए। वो तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, वाह भाई आज भी ऐसे लोग हैं उस्ताद का इतना ज़्यादा अदब एहतराम करने वाले, और इतना वो, वरना तो अमूमन यही होता है कि बच्चे पढ़ते हैं और बस टाटा बाय बाय उसके बाद कोई पुरसाने हाल होता नहीं है मतलब। तो चलें, खैर ये तो अपनी अपने उसकी बात है। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मैंने ये टाइटल डाला है इमोशनल का, वरना अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है, घर में सब खैरियत है, और मैं भी खैरियत से ही हूँ। बस थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो बस मुझे बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, खुशी में रोना आ रहा था, इस वजह से मैंने इमोशनल का टाइटल डाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे बिलखुसूस याद रखिएगा, मेरी जल्दी से तबीयत अच्छी हो जाए। अल्लाह हाफिज़।